आइए दोस्तों देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, आपको रटना नहीं है। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है, अनामिका ने 15,000 रुपए के ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4,965 रुपए का भुगतान किया। सुमन ने उसी दर से 10,000 रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर लिया। 3 वर्ष बाद सुमन को कितने ब्याज का भुगतान करना होगा, आपको समझना। अब देखिए धन कितना था भाई, 15,000 था। ये किस पे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पे। और 3 वर्ष बाद ब्याज कितना मिला हमें, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, वो है 4,965 रुपए। तो मैं मिश्र धन की बात कर रहा हूं, तो मिश्र धन कितना होगा भाई, मिश्र धन मतलब अमाउंट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा भाई, 15,000 रुपये आपने धन लिया था और 3 वर्ष बाद तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिल गई थी 4,965। तो तुम उस व्यक्ति को कितना बगदाओगे, तो आप बगदाओगे 19,965 रुपये। तो ये क्या आपका मिश्र धन है और ये क्या हमारा मूलधन है, ठीक है ना। मूलधन मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारी ब्याज की दर है वो कैसे निकलती है। अब देखिए 3 वर्ष की बात है ना। अब देखिए 15,000 ये हमने मूलधन लिया और ये क्या लिया हमने, मिश्र धन लिया। तो अब ये 3 वर्ष की बात है तो हम क्या लेंगे, घन मूल लेंगे। अगर 2 वर्ष की बात होती तो वर्गमूल लेते, 4 वर्ष की बात होती तो चतुर्थ मूल लेते। अब इन संख्याओं को जब तक काटना है कि जब तक संख्या किसी ना किसी संख्या का घन ना निकले, ठीक है ना, इसको जब तक काटना है। अब आपको ये सोचकर काटना है, आपको सोचना है इसमें। अब देखिए अगर मैं आपको ऐसे सोचना है, अगर मैं इसे 15 से काटूं, समझना, अगर मैं इसे 15 से काट देता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 1,000, और हम जानते हैं 1,000 10 का क्यूब होता है। तो मैं इसे पहले 15 से काट देता हूं भाई, 1,000 आ रहा है। अगर 15 से ये कट जाती है, अगर ये 15 से कट जाती है तो ये 1,000 तो 10 का क्यों हो जाएगा। अब इसे देख लेते हैं, 15 एकन 15, कितना बचा 4, 15 ती 45, कितना बचा 4, 15 ती 45, 15 एकन 15, 1331 11 का क्यों होता है। तो यहां से 10 आ गया, यहां से 11 आ गया। आप बोलोगे भैया 10:11 क्या है, ये पहले वर्ष के मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है। पहले वर्ष में मूलधन 10 यूनिट था, लेकिन वो वर्ष के अंत में कितना हो गया, 11 हो गया था। तो ब्याज 1 रुपये मिली होगी, कितने पर, 10 पर, गुणा 100। तो ब्याज की दर कितनी है, जो ब्याज की दर है वो 10% है। आगे क्या पूछा है, सुमन ने उसी दर मतलब 10% दर से 10,000 रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर लिया और 3 वर्ष बाद सुमन को कितने ब्याज का भुगतान करना होगा। हमसे क्या पूछा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। अब 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो वो होगा आपका 3,000 रुपये। तो सुमन को कितना ब्याज देना होगा, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो वो 3,000 रुपये देगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिलाकर दोनों पर आधारित क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। बस आपको ब्याज की दर निकालना आना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की दर कैसे निकलती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।